फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि मैं निशा राजपूत मैम से PCFD2 क्लास ले रही हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था कि मैं डिटेल में आप सभी को फ्री में सिलाई का कोर्स कराऊंगी। बिगनर टू एडवांस कोर्स, मेरे कोर्स का नाम है बिगनर टू एडवांस कोर्स। तो आज सबसे पहले मैं आपको स्केल के बारे में बताऊंगी और कैंची की। जो सिलाई में सबसे पहले स्केल और कैंची काम आते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे आते हैं। और बहुत से स्केल ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं आज आपको ऐसे स्केल दिखाऊंगी कि जो आपके पास हैं और आप सिलाई भी कर सकते हो। और जो मेरे पास हैं, क्या पता आपके पास नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो वो आपके पास होंगे नहीं। आप धीरे धीरे अरेंज कर लेना, क्योंकि आगे जाके अगर जैसे हम फैशन डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, आउटफिट वगैरह बनाते हैं, तो उनमें स्किल का होना ज़रूरी है। तो कभी कभी होता है कि हमारे पास स्किल नहीं है और हम सोचेंगे अरे यार हमारे पास तो ये वाला स्किल है ही नहीं है, तो अब हम कैसे ये वाली आउटफिट कैसे बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्केल अलग अलग तरीके के हों। और जो हमारे पास स्केल है उस स्केल से हमारे आउटफिट नहीं बनेगा। तो इसलिए जो सभी के पास होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी, और जो स्केल आगे आगे यूज में होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूजेबल जैसे यूज करूँगी उसी के मुताबिक आपको बताती रहूँगी। ओके, तो आज चलिए सबसे पहले हम कैंची से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास आपको मैं देखिए देखिए आई होप कि आप सभी को अच्छा दिख रहा होगा। एक मिनट और जूम करती हूँ थोड़ा। देखिए ये मेरी पीतल की कैंची है। ये पता है आपको कितनी पुरानी है? ये मेरी 18 साल पुरानी कैंची है। सबसे पहले मैंने सिलाई करना सीखा था ना, तो मैंने अपनी माँ से सिलाई करना सीखा था। तो मेरी माँ की ये कैंची है और मैंने गिफ्ट के तौर पर या कैसे भी समझ लो, अभी तक मैं एक साल हुई है बस इसको रखे हुए। मैं अब तक मैं इससे ही सिलाई करती आई हूँ इस। और देखो ये अगर आपके पास ये वाली कैंची अवेलेबल है तो इस वाली कैंची से आप कटिंग कर सकते हो, सिलाई भी कर सकते हो। और ये कैंची ये है, इसका नाम कैंची का नाम है जुपिटर। ये जुपिटर कैंची है और ये काटने में बहुत स्मूथ भी है और बहुत अच्छी है। इस पर ना धार लगवाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इस वाली कैंची में क्या है कि धार लगवाने की दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी धार लगवानी पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी हैवी थी पहले। धार लगवा लगवा के ये बहुत हल्की हो गई है। तो इस वाली अगर आपके पास ये वाली कैंची है तो ज़रूरी नहीं है कि अभी आप इस कैंची को लो। जब आपकी ले सकते हो तब लेना चाहो तब ले लेना, फिलहाल इस कैंची से काम कर लेना। अगर आपके पास कैंची नहीं है तो इस वाली कैंची को लेना। ये कैंची ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, ये जुपिटर के नाम से आती है। और देखो इसकी नोक, देखो इसकी नोक कितनी पैनी और कितनी पतली है। और ये बहुत, जब हम कटिंग करते हैं ना तो पता है कि पता भी नहीं चलता मुझे तो कि मैं कटिंग कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पता है इस वाली कैंची से मेरे यहाँ पे ना गांठ बन गई थी, और अब जब से मैंने ये कैंची यूज़ करना स्टार्ट किया है ना तब से मेरी गांठ भी नहीं है, और धीरे धीरे वो भी साफ़ हो गई हैं जो पहले यहाँ पे मेरी गांठ बन रही थी। ठीक है, तो आपको कैंची के बारे में मैंने बता दी। अगर आपके पास ये वाली कैंची है या अदर कोई भी कैंची है तो फिलहाल आप उस कैंची को यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, बस उसकी धार अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो कपड़ा कटिंग करने में आसानी हो, कपड़ा अच्छे से कटिंग हो जाए। अगर आपके पास कैंची नहीं है और अगर आप कैंची लेना चाहते हो तो ये वाली कैंची लेना आप, क्योंकि ये कैंची मीशो पर भी मिल जाती है, अमेजोन पर भी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाती है, जहाँ से भी आप शॉप से भी मिल जाती है ये। और ज़्यादा महंगी भी कैंची नहीं आती है, 250 से 300 के समथिंग आती है। ये वाली कैंची भी आजकल इतने की ही आ रही है, और ये वाली भी कैंची, ये कैंची बहुत बेस्ट है। नंबर 2 हमारा कटर। जैसे कि अगर हम कैंची से धागा कट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कैंची से धागा कट करने में हमारा कभी कभी कपड़ा भी कट जाता है, इसलिए ये धागा कट करने में बहुत आसानी से इससे धागा कट जाता है। अगर आपके पास है फिलहाल तो ठीक है, नहीं तो ले लेना, मार्केट से भी ज़्यादा महंगा आता नहीं है। अगर फिलहाल अच्छी क्वालिटी का नहीं हो, देखो मैंने तो आपको हल्की क्वालिटी का दिखाया, इससे भी बेस्ट क्वालिटी के आते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, और नंबर 3
ये स्केल, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं 3 स्केलों के बारे में बताऊंगी, तो फर्स्ट स्केल ये वाला है। तो देखिए ये है हमारा, इस पर नाम भी डला हुआ है कि ये है हमारा स्टेट स्केल। ठीक है, तो ये स्केल हर कटिंग में, हर चीज़ में काम आता है, लेकिन कटिंग में क्या काम आता है, ये वाला काम आता है हमारा बस ओनली सीधी सिलाई यहाँ लाइन खींचने के लिए, जो हम सीधी खींचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये स्केल ऐसे भी हो जाता है, हमारी सीधी लाइन नहीं खींच पाती है ना। तो अगर हमको दोनों, जैसे यहाँ से एक निशान हमने यहाँ पे लगा लिया और एक निशान हमने यहाँ पे लगा लिया, तो हमको ये दोनों निशान मिलाने हैं, तो हम यहाँ से ये सीधी करके ऐसे निशान से निशान इससे मिला सकते हैं। ठीक है, ये उसके काम आएगा। नंबर 2 ये है हमारा नंबर 2 स्केल, एल स्केल बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये मेरे अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आप स्केल लो, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सभी स्केल लो, धीरे धीरे ले लेना। मीशो पर भी मिलते हैं ये, अमेजन पर भी मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी मिलते हैं। अगर आप एक साथ किट लोगी तो 450-500 के इसमें 5-6 स्केल आ जाएंगे आपके, लेकिन अच्छे आएंगे। और कंपनी के, जब भी स्केल लो ना आप कंपनी के ही लेना, लेकिन लकड़ी के मत लेना स्केल, क्योंकि मैं भी इन्हीं को यूज करती हूँ। मैम ने भी यही बताया है, मैं पहले से ही यूज़ करती हूँ इन स्केलों को, लेकिन मैम ने भी यही बताया मुझे कि हमें कभी भी लकड़ी के स्केल यूज नहीं करनी चाहिए। ये देखो ख्याति के बहुत अच्छी ये नाम भी है, और देखो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। तो देखो इसमें जैसे हमने कोई लाइन खींची है, तो हम इसको सीधा रख रहे हैं तो ये सीधा हो गया, तो हम इसको हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ इससे सीधी यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें कि जैसे कि हमने कोई शर्ट या कुछ भी बनाई है, जैसे आगे आगे जाके हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम, और मैं बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसलिए ये हमारा स्किल सबसे ज़्यादा काम आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे कभी कभी ना पता है हम कुर्ता बनाते हैं, लेडीज़ कुर्ता हो जेंट्स कुर्ता हो, तो हम पर ना कभी कभी गोल शेप नहीं आती है उसमें, तो हम इस वाले से गोल शेप भी ले सकते हैं हम इससे। ठीक है, तो आगे की जब मैं निशान लगाऊंगी इससे ये मेरा यूज होगा, मैं तब आपको फुल डिटेल में बताऊंगी इस पर। ठीक है, तो नंबर 3 कि ये वाला स्केल, मैन स्केल, ये हमारे 2 स्केल मैन होते हैं। ठीक है, ये हमको 24 आवर्स जब भी हम सिलाई करते हैं तो हमें अपने साथ में रखने ही चाहिए। ठीक है, एक इसके साथ एक और स्केल आता है। ये सारी चीज़ें मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर सब चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपके पास फ़िलहाल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोण स्केल। ठीक है, तो देखो अगर हमको, जैसे कि अगर हमको पाइपिंग बनानी है, गले की डोरी के लिए हमें पाइपिंग बनानी पड़ती है, या किसी भी चीज़ के लिए पाइपिंग बनाएंगे, तो यार कभी कभी ना ऐसा होता है, यार बोलते हैं ना यार हम पर तो सीधी पाइपिंग कटती ही नहीं है, अब हम कैसे काटेंगे। तो देखो इसको ऐसे रखेंगे, जैसे ये मेरा फैब्रिक है तो इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे लाइन खींची इसमें, फिर या फिर इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे एक लाइन इधर से खींची, एक लाइन इधर से, बराबर का कपड़ा हमने ये रख लिया, एक लाइन इधर से खींची, फिर निशान लगाओ और एक इधर से खींची। ठीक है, तो ये हमारा उसमें काम आएगा। और जैसे कभी कभी होता है ना हमें छोटा गला बनाना हो या कुछ राउंड शेप में हमको कुछ लेनी है, तो देखो ये बीच में से यहाँ भी काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व स्केल। क्या बोलते हैं? कर्व स्केल। ये होता है हमारा, कोई हमको शेप लेनी है, ये एक तो आर्मोल कटिंग में भी काम आता है। जैसे आर्मोल की हम शेप लेते हैं, पता है पहले स्टार्टिंग में जब मैं सिलाई करती थी ना, तो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था कि हाथ से शेप लेती थी कि जैसे एरो का निशान लगाइए, पहले ये ऐसे आर्मोल की कटिंग की, ये आर्मोल का निशान लगाइए, फिर यहाँ एरो का निशान लगाइए, इंची टेप से नापिए कि 2 इंच का या 1.5 इंची का, फिर धीरे धीरे डॉट 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 करके ऐसे निशान लगाना बताती थी मुझे। लेकिन अब कितना इजी हो गया है, अब तो सिलाई सीखना हर किसी के बस में है, अब तो हर कोई अच्छी सिलाई सीख सकता है। तो ये ना उसमें काम आता है। जैसे अगर हमको आर्मोल की कटिंग करनी है, आर्मोल की शेप लेनी है, तो इससे भी ले सकते हैं। अगर हमको कॉलर कटिंग करनी है तो हम कॉलर की भी शेप इससे ले सकते हैं। अगर हमको प्रिंसेस ब्लाउज कट करना है,
कोई भी आउटफिट कितना भी बड़ा, कितना भी टफ हो, ये सबसे मेन, ये हर चीज़ में काम आता है। ओके, तो मैंने आपको सारे 3 स्केलों के, मैंने आपसे बोला था 3, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और भी स्केलों के धीरे धीरे सारे स्केलों के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको कैसे पता चलेगी जो मैंने वीडियो डाली। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में इमोजी में कुछ भी या हार्ट या कुछ भी लिख के भेज देना आप, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इससे भी और अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे तरीके से बताऊँ। और एक प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो की, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो इसलिए थैंक यू।